वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपके साथ मिले हैं एक नए सेंटेंस के साथ। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया और उसके ऊपर अच्छे अच्छे से कमेंट्स दिए। ये हमें करेज करते हैं। आपकी जो बातें होती हैं, अच्छे गुड कमेंट्स होते हैं, ये हमें हमें और मज़ीद जो है वो करेज करते हैं। अब आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें, पसंद आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। पूरा देखने से आप लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी स्टेप जो है ना वो मिस नहीं होना चाहिए हमारा। क्योंकि अगर हमारा कोई स्टेप मिस हो जाएगा ना, तो क्योंकि आपको पता है कि एक स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि जो है वो आपकी कोई भी आपका जो पार्ट है वो मिस ना हो और आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलें, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको मेरी नोटबुक पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस करना है। हाँ जी, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी पहचान क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, ठीक है। पहचान मतलब कि ऐसा उर्दू में कौन से जुमले होंगे कि जिनको देख के हमें पता चले कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हमने उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इसकी पहचान ये है कि इसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे, अलिफ, छोटी ए, या वगैरह आता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि गुज़रा हुआ ज़माना। गुज़रा हुआ ज़माना, जो वक्त गुज़र चुका है। तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जिसके था, थी, थे, अलिफ, ये वगैरह आता है, उसको जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने खाना खाया। वक्त गुज़र चुका है, खाया, मैंने खाना खाया, ये अलिफ आ गया। या और लड़कियां सो रही थीं, ठीक है, थी आ गया। अब हम इसको आपको बनाने का तरीका बताते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस हो कि जिसके लास्ट पे था, थी, थे, अलिफ, ये, छोटी है, ऐसे वर्ड्स आए जो हमारा गुज़रा हुआ ज़माना गुज़र चुका है, पास गुज़र चुका है, उसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए मैं आपको वही अगेन एक फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो पास्ट टेंस है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की मैंने आपको कल भी बताया कि 3 फॉर्म्स होती हैं। तो एक फर्स्ट फॉर्म जो है वो कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगी है और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ लगती है। सब्जेक्ट ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं हम कि सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाले को कहते हैं, फाइल को कहते हैं, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है, वर्ब जो काम होता है, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने चाय पी, उन्होंने चाय पी। उन्हों सब्जेक्ट है, चाय ऑब्जेक्ट है, पीना वर्ब है। उन्होंने, दे,
चाय पीने का आपको मैंने बताया था कि टेक यूज़ होता है चाय पीने के लिए। वैसे पीने के लिए ड्रिंक वर्ड यूज़ होता है, लेकिन अब हम चाय पी रहे हैं या तो कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, सिरप वगैरह पी रहे हैं, तो उसके लिए हम टेक यूज़ करेंगे। अब टेक की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, वो टुक होती है। ये फर्स्ट फॉर्म है टेक की, ये देखिए मैं साइड पे बता रही हूँ, टेक। सेकंड है टुक एंड थर्ड है टेकन। टेक टुक टेकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेकन। यहाँ पे हमें चाहिए सेकंड फॉर्म, दे टुक टी, उन्होंने चाय पी। सीमा और उसकी अम्मी ने अपनी बारी का इंतज़ार किया था। सीमा और उसकी अम्मी ने अपनी बारी का इंतज़ार किया था। अच्छा, अब इंतज़ार करने वाले, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट है सीमा, एक सब्जेक्ट है हर मदर। ठीक है, सीमा एंड हर मदर। ठीक है, सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी। वर्ब क्या है इसमें? इंतज़ार करना। सीमा एंड हर मदर वेटेड, क्योंकि वेट की सेकंड फॉर्म है वेट और थर्ड फॉर्म भी वेटेड। सीमा एंड हर मदर वेटेड फॉर देयर, अपनी बारी का। अब वो दो है ना, सीमा भी है और उसकी मदर भी है, तो दे का प्रोनाउन होता है देयर। सीमा एंड हर मदर वेटेड फॉर देयर टर्न, उन्होंने अपनी बारी का इंतज़ार किया। एक दो और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि आप जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे ना और आप इसको बार बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके टेंसेस इम्प्रूव होंगे। लड़कों ने फुटबॉल खेला। हाँ जी, बॉयज़ प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड, ईडी लगता है। बॉयज़ प्लेड फुटबॉल, लड़कों ने फुटबॉल खेला। हमने फजर की नमाज पढ़ी थी। अब पढ़ने वाले कौन है? हम, वी। इसके साथ आई, वी, दे, यू, सबके साथ जो है वो सेकंड फॉर्म ही आनी है। वी, पढ़ना। अच्छा, वैसे हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, रीड भी यूज़ करते हैं, स्टडी भी यूज़ करते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए हम रिसाइट कहते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए हम से कहते हैं। वी सेड, वी सेड, से की सेकंड फॉर्म है सेड, सेड सेड, से सेड सेड। वी सेड फजर्स प्रेयर, फजर्स प्रेयर, फजर की नमाजी। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है की। हाँ जी, क्लियर है। अब आपको एग्जांपल्स के साथ इसके एफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस तो बनाने आ गए होंगे। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी जुमले। मनफी जुमले आप लोगों को ही पता चल गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले जुमले यूज़ होते हैं। इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे,
और इसके अंदर जो है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। ये आपको सोचना ही नहीं पड़ता, सो सिंपल सेंटेंस है। नहीं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि आई वी दे यू के साथ हमने डिड नॉट लगाना है या ही शीट के साथ डिड नॉट लगाना है, सब के साथ डिड नॉट लगाना है। आई वी दे यू सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सब के साथ हमने डिड नॉट ही लगाना है। ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। अगेन सब्जेक्ट। अब आपने अपने जहन में जब ये फॉर्मूले रखने हैं ना, तो आपको बनाने का तरीका बहुत इजी आ जाएगा। जब आप कोई सेंटेंस देखेंगे, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले ट्रांसलेट करना किसको है, कौन सा वर्ड है। अब देखिए, अगर ये वर्ड है फजर का, सबको पता है कि फजर फजर ही होती है, हम मीन वही होता है, नमाज मीन प्रेयर होती है, पढ़ना मीन जो है वो थोड़ी सी यहाँ हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए उन्हें कि से या रीड। तो लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले हमने बनाना क्या है, सबसे पहले हमने किसकी ट्रांसलेट करनी है। उसी के लिए ये हम आपको एक फॉर्मूला जो है वो हर सेंटेंस बनाने के लिए अलग अलग दे देते हैं, ताकि आपको हम लोगों को जो है वो इजी हो जाए बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया है तो अब हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो डिड है ना, ये डू की और डस की ही सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। ठीक है, हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था ना, डू डू नॉट डज नॉट, ये उसी की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है, इसलिए वर्ब के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बच्चे ने दूध नहीं पिया, बच्चे ने दूध नहीं पिया। चाइल्ड डिड नॉट ड्रिंक, अब ड्रैंक नहीं आएगा, ड्रिंक। चाइल्ड डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, बच्चे ने दूध नहीं पिया। दर्जी ने कोट नहीं सिया, दर्जी ने कोट नहीं सिया। टेलर डिड नॉट sew कोट, दर्जी ने कोट नहीं सिया। धोबी ने कपड़े नहीं धोए थे, धोबी ने कपड़े नहीं धोए थे। वॉशरमैन डिड नॉट वॉश, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, वॉश नहीं, अब हमने यूज़ किया वॉश। वॉशरमैन डिड नॉट वॉश द क्लॉथ्स, धोबी ने कपड़े नहीं धोए थे। आपको एग्जाम्पल ज़्यादा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को जो है वो अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाए कि हमने कौन सी चीज़ की पहले ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। हाँ जी, सबसे पहले माली गार्डनर, पानी देना, पानी देने की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। हेल्पिंग में पहले लगाएंगे हम डिड नॉट, गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। ठीक है, पानी देने की इंग्लिश क्या होती है, वाटर। माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। अब आपको सिंपल और नेगेटिव दोनों समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव,
सेंटेंस सवालिया फिक्रात। अच्छा, सवालिया फिक्रात में भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा डिड ही होगा। हेल्पिंग वर्ब इज डिड। फॉर्मूला इसको बनाने के जो है ना, जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें 3 तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। एक तो होता है ना सिंपल, उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लेकर आते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डिड, ठीक है। उसके बाद हम ले आते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हम ले आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। क्लियर। सेकंड थिंग इज, अगर कोई हमारे पास आ जाता है क्वेश्चनिंग वर्ड, वाई, वेट, वन, व्हेन, हाउ, जैसे मैंने कल बताया था मैंने आपको, क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद हम ले आते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब को, मीन्स के डिड को। उसके बाद हम ले आते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद ले आते हैं हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को, उसके बाद हम ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। अगर आ जाता है हमारे पास नेगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव भी, ठीक है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, अगर ये आ जाता है तो उसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डिड है, फिर हम लेते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लेते हैं नॉट, फिर हम ले देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर क्वेश्चनिंग वर्ड उसके साथ हो और नॉट भी उसके साथ हो। अब अगर हमारे पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों आ जाएं, तो अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा के और सिंपल नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। और अगेन वही, अगर क्वेश्चन वर्ड हो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जांपल्स आपको कुछ क्लियर कर दूं इसकी भी। क्या तुमने घर का काम किया? क्या तुमने घर का काम किया? डिड यू। अच्छा, अब यहाँ पे जो डू है ना, जहाँ पे जो मैं डू लगाऊंगी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो वर्ब की इंग्लिश है। डिड यू डू होमवर्क? होमवर्क मीन्स घर का काम। डिड यू डू होमवर्क? क्या तुमने घर का काम किया? क्या उसने अंडा उबाला? क्या उसने अंडा उबाला? डिड ही बॉयल? डिड ही बॉयल द एग? क्या उसने अंडा उबाला? क्या नजमा ने स्वेटर नहीं बुना? ठीक है, अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई। क्या नजमा ने स्वेटर नहीं बुना? डिड नजमा नॉट निट? बुनने की इंग्लिश होती है निट। के को हम पढ़ते नहीं, के इज साइलेंट। डिड नजमा नॉट निट स्वेटर? क्या नजमा ने स्वेटर नहीं बुना? बच्चा कहाँ खेला?
बच्चा कहाँ खेला। Where did child play? क्वेश्चनिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। खत्म हो गया, बच्चा कहाँ खेला। तुम्हारा भाई कब आया। सबसे पहले हम इंग्लिश करेंगे क्वेश्चनिंग वर्ड की। कब, व्हेन, डिड। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश की, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब बताया। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तुम्हारा भाई कब आया। व्हेन डिड योर ब्रदर। तुम्हारा भाई है ना, इसलिए योर ब्रदर। व्हेन डिड योर ब्रदर कम। फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। ठीक है, ये याद रखा करें। तुम्हारा है तो योर। ये जो है ना, यू, योर, ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज होते हैं। तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर, मेरा भाई होता तो माई ब्रदर, उनका भाई होता तो देयर ब्रदर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं कब सोया। सिंपल ऐसे होते हैं ना सेंटेंस जो हम आम रूटीन में बोलते हैं। मैं कब सोया। व्हेन डिड आई स्लीप। मैं कब सोया। सिंपल। अक्सर हम जो आम रूटीन में ऐसे वर्ड्स बोलते रहते हैं ना। तुमने खाना क्यों नहीं खाया। क्वेश्चनिंग वर्ड भी है, नहीं भी है। वाई डिड यू नॉट ईट फूड। तुमने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं फिर आपको एक दफ़ा दोबारा से सारा क्लियर कर देती हूँ। आज हमने स्टार्ट किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे कि आपको पता गुज़रा हुआ ज़माना। ठीक है, सबसे पहले हमने उसकी पहचान डिस्कस की कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में था, थी, थे, अलिफ, या वगैरह आता है। मैंने खाना खाया, लड़कियां सो रही थीं। बनाने का तरीका इसको बताया कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो सिंपल सेंटेंस है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। उन्होंने चाय पी, दे टुक टी, सेकंड फॉर्म आ गया। सीमा और उसकी अम्मी ने अपने बारी का इंतज़ार किया था। सीमा एंड हर मदर वेटेड फॉर देयर टर्न। ऐसे ही लड़कों ने फुटबॉल खेला, हमने फजर नमाज की नमाज़ पढ़ी। अब आप लोग जो है ना वो इसके साथ साथ जो मैं आपको टेंसेस समझाती हूँ, इसके साथ साथ आप इन बातों को भी देखा करें जो मैं आपको वोकैबुलरी या कोई ऐसे मीनिंग बताती हूँ। जैसे कि चाय पीने के बारे में मैंने आपको बताया कि टुक था, टेक की इंग्लिश ली जाती है। नमाज़ पढ़ने के लिए सेड से, वैसे पढ़ना रीड होता है, स्टडी होता है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए हम से यूज़ करते हैं। कुरान पाक की तिलावत के लिए रिसाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए। उसमें इसका हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट था। फॉर्मूला जो है वो बनाने का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो है वो फॉर्म फिर से फर्स्ट होगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी सेकंड फॉर्म का आ गया। ठीक है, बच्चे ने दूध नहीं पिया, चाइल्ड डिड नॉट ड्रिंक मिल्क। दर्जी ने कोट नहीं सिया, टेलर डिड नॉट सीव कोट। धोबी ने कपड़े नहीं धोए, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया। अब पौधों को पानी देने के लिए भी इंग्लिश वाटर ही होता है। हालांकि पानी पीना वाटर, पानी जो है वो नाउन है, उसका नाम वाटर, लेकिन यहाँ पे वाटर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ये आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ। सवालिया फ़िक्रात बनाने के लिए हमें जो है वो 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। एक तो अगर हमें सिंपली सवालिया हो कि क्या मैंने किया, क्या सिर्फ सिंपल क्या ही पूछा जाए, तो उसमें आ जाता है हेल्पिंग वर्ब और डिड आ गया और सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और अगर आ जाए कि इसके साथ क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाए तो डिड, क्वेश्चनिंग वर्ड पहले हम यूज़ करते हैं, फिर हम डिड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और अगर हमारे पास आ जाए नेगेटिव और प्लस इंटेरोगेटिव आ जाए
तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्वेश्चन में अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये सारी मैंने आपके उसके साथ एग्जांपल जो हैं वो शेयर करी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो एक सेंटेंस है, खाना किसने खाया। खाना किसने खाया, इसकी इंग्लिश होगी हु एट फूड। हु एट फूड, ये जो सेकेंड फॉर्म आएगी कि खाना किसने खाया, क्योंकि अभी यहाँ पे जो किस है ना वो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए हम डिड का हमने यूज़ नहीं किया। जो है अभी सिर्फ खाने पे बात हो रही है, ना सब्जेक्ट है इधर के, हमें सब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो खाना किसने खाया, हु एट फूड। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी इसके अंदर मसला है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे हमारे जो है वो हौसलों में इजाफ़ा होता है और हमें लगता है कि हम किसी को कुछ सिखा पाए हैं। इस तरह हमें भी आपके पूछने से मज़ीद सीखने का मौका मिलता है। सो स्टूडेंट्स, फिर हम मिलेंगे कि अगले नेक्स्ट अपने टेंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।